आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले आप दो रिएक्शंस के डेफिनेशन जान लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एज अ इनसाइड क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है। रिएक्टेंट्स होते हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं सब्सटेंस, उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं। और प्रोडक्ट होता है जो रिजल्ट होता है, जो निकलता है रिएक्टेंट्स के बाद, रिएक्शन के बाद जो चीज़ निकलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो रिएक्शंस जिसमें बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है along with the formation of products, उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। So reactions in which heat is released along with the formation of products, इसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, दैट इज CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O। तो इसके फॉर्मेशन में बहुत सारा हीट रिलीज होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ये एक्सोथर्मिक का बिल्कुल उल्टा होता है, ऑपोजिट। एंडोथर्मिक में क्या होगा कि रिएक्शन जो है उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो सिंपली रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल है 2AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स 2Ag + Cl2। दैट मीन्स AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का होता है। ये सनलाइट में रखने से इसका कलर क्या हो जाता है? ये बन जाता है ग्रे कलर का। ग्रे कलर क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए ग्रेइश कलर में ये बदल जाता है। सो इट्स वेरी सिंपल, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के, तो आपको ध्यान रखना है एंड सारे रिएक्शंस लर्न करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। सो आपको पता रहना चाहिए कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक के सारे एग्जांपल्स क्या क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे द मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं, वो सारे रिएक्शन करेंगे और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 or more reactants is known as combination reaction। इसका एग्जाम्पल है CaO जिसको कहते हैं क्विक लाइन, मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O gives CaOH2 जिसको स्लेट लाइन कहते हैं, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक भी होता है क्योंकि इसमें बहुत हीट रिलीज होता है। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में क्विक लाइन का फॉर्मूला पूछता है, स्टिक लाइन का फॉर्मूला पूछता है, या इसका रिएक्शन पूछ लेता है कि क्विक लाइन का रिएक्शन बताइए। सो यू हैव टू राइट दिस। अब आ जाइए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एक ही रिएक्टेंट होगा और वो डिकम्पोज हो जाएगा और बहुत सारे प्रोडक्ट्स देगा, जैसे कि 2FeSO4 हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रहा है और ये डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है Fe2O3 + SO2 + SO3। उसी तरह से अब हम CaCO3 का रिएक्शन देखेंगे जो कि लाइमस्टोन कहते हैं, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी डिकम्पोज होकर क्या दे रहा है? CaO क्विकलाइन प्लस CO2। अब ये सब रिएक्शंस होंगे एंडोथर्मिक क्योंकि ये सब में हीट या एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है और इसमें रिलीज हो रहा है। तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बस एक ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है और डिकम्पोजिशन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। कॉम्बिनेशन में दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं, डिकम्पोजिशन में बस एक ही। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि यहाँ पे एक जो एलिमेंट होता है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। In this reaction, an element displaces another element from its compound। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा CuSO4 है, यहाँ पे Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 हो गया। ठीक है, दैट इज़ वेरी सिंपल कि Fe + CuSO4 विल गिव FeSO4 + Cu। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का जगह ले लेता है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम पढ़कर ही समझ में आ रहा होगा दैट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल होगा, दोनों कंपाउंड्स में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स। आयंस मतलब कि जिसमें चार्ज कैरी करता है जो एलिमेंट, उसको कहते हैं आयंस। तो जैसे प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। सो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा कि Na2SO4 था और यहाँ पे BaCl2 है। जस्ट क्या हो जाएगा, Ba ले लेगा इसका जगह, Na ले लेगा इसका जगह, तो BaSO4 प्लस 2NaCl। वेरी वेरी सिंपल। रिएक्शंस देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से रिएक्शंस हैं ये। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब एक इनसाइड क्वेश्चन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। ये रिएक्शंस क्या होते हैं कि अ रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट दैट इज इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। जिस रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, इनसॉल्यूबल होता है, वो मीन्स कि वो पानी में घुलता नहीं है, नीचे में वाइट वाइट बैठ जाएगा टेस्ट ट्यूब में, वो होता है प्रेसिपिटेट। तो जहाँ भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है वो होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि इस रिएक्शन में होता है। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एक एग्जाम्पल है और डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है। सो आपको क्या करना है कि अपने बुक के सारे रिएक्शंस को पढ़ना है, समझना है और देखना है कि वो रिएक्शंस किस में बैठते हैं। एंड आप अगर सारे रिएक्शंस पढ़ेंगे तो कोई भी रिएक्शन एग्ज़ाम में आएगा, आप उसको लिख सकते हैं कि वो क्या है, किस कैटेगरी में वो बैठ रहा है। तो आपको सारे रिएक्शंस अपने बुक में जितने भी हैं सारे आपको देखना है एंड लर्न करना है। सो आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और वो पार्ट हमारा लास्ट पार्ट होगा और जिसमें हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और चैप्टर को स्वाहा कर देंगे।